का इजलास हुआ कौमी असम्बली की और उसके अंदर ये भी बात की गई कि इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी को। वो किस तरह से किया जा सकता है एंड पाकिस्तान के अंदर एक तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला, दहशतगर्दी वाला मामला, उसके बाद FATF वाले मामला आपके सामने है, उसकी वजह से हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, वो कितना असरअंदाज हो सकता है? देखें बेसिकली ना, सबसे पहले वही अगेन जिस तरह मैं समझने की बात कर रहा होता हूँ ना, तो बिटकॉइन इज़ द मेन करेंसी ऑन डार्क वेब। ओके, ठीक है, क्योंकि अनट्रेसेबल है, आप उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, देन द सेकेंड थिंग, वो जो लोग कहते हैं ना पैसों का वो कर देते हैं, लेकिन बैंक से कितने कितने पैसे निकाले, समथिंग उसका एक पूरा एक ट्रेल होती है, बन चुकी हुई है, मिल जाती है ट्रेल। हाँ, कोई दे या ना दे, दैट्स अनदर पार्ट, बट इट्स अवेलेबल, राइट? तो इसके अंदर तो वो अवेलेबल ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हाँ, जब तक आप कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बना लेते, प्रॉपर डिज़ाइन नहीं कर लेते चीज़ें, तब तक ये बहुत ज़्यादा नुकसान। देखें, सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग इसके ऊपर हो सकती है। यानी अगर सपोज करें एक बंदे के पास एक बिटकॉइन भी है, तो इट्स अराउंड $130,000 ओके। अब जब वो उसने तो वो सिर्फ बेचा है, अब आप उसको कहते हैं मुझे टैक्स दो जितने तुम्हारे पास पड़े हैं, तो आपके ख्याल में वो आपको बताएगा उसके बाद 10,000 पड़े हैं, 2,000 पड़े हैं, 4,000 पड़े हैं, वो बाकी सारे बाहर भेज देगा, आपको एक के ऊपर टैक्स दे देगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रेसेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेसेबल नहीं है, और दुनिया भर में कहीं पर भी दूसरी बात, एक जो बात है ना, जो एक और चीज़ ये लोग बात कर रहे हैं कि जी इतने सारे वॉलेट्स, यानी कि बेसिकली इतने लोग इस पे वो हैं, वो लोग नहीं है असल में, उतने वॉलेट्स रजिस्टर हैं। अब एक बंदे ने 10 वॉलेट्स लिए हैं, वो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को एक आदत है बड़ी मजे की, अभी हम उसमें बात कर रहे थे रट्टेबाजी वाली बेसिकली, ठीक है। हमारे यहाँ ना अगर कोई किसी वेबसाइट पे एक कोर्स फ्री में मिल रहा हो ना, हम 10 ईमेल के साथ 10 जगह परचेज ले लेते हैं वहाँ से फ्री में। ये तो है वैसे, ठीक है ना? हाँ, ये बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है ना। तो एक ही बंदे ने, जैसे मैं एक और मिसाल देता होता हूँ, वैसे नॉर्मल दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, फेसबुक पे 16 बिलियन कैसे है? क्योंकि 2-2, 3-3 अकाउंट बनाए हुए लोगों ने, लड़का लड़की ने समथिंग, ठीक है। लेकिन अब उसी तरह एक दफा सोच के देखें कि लोगों ने मल्टीपल वॉलेट्स भी तो बनाए हो सकते हैं, ठीक है, आप उनको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं, इस तरह के एडवाइजर्स भी मौजूद होते हैं जिनको बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। क्या गवर्नमेंट की नॉलेज में ये सब चीजें नहीं है, या फिर ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद है कि इसको ट्रेसेबल बनाया जा सके, जिसके बाद टैक्स भी आप कर सकें एंड देन लीगलाइज भी कर सकें इसको? सबसे पहले इसके लिए जरूरी है पॉलिसी बनाना। यू नीड वेरी गुड पॉलिसी मेकर्स। वी डोंट हैव अ पॉलिसी। अभी बनाई तो है, अभी बन रही है, मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक में काउंसिल बन गई, लेकिन मेरा ख्याल है जो पॉलिसी की बात हुई है, कल कोई मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक में हम उस पूरे फ्रेमवर्क को देखेंगे। अब जब फ्रेमवर्क बन जाता है, अब उसके अंदर क्या क्या कुछ है, क्योंकि मेरा एक पॉइंट और है छोटा सा यहाँ पे, सिर्फ स्टेट बैंक को, SECP को या MOITT को लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये क्रिप्टो काउंसिल आपने बना दी, आपको FBR को भी लेना है, आपको FIA को भी लेना है, आपको NAB को भी लेना है, आपको नादरा को भी लेना है, आपको और सब देखिए पूरा फ्रेमवर्क बनेगा ना। जैसे मैं अभी दुबई की बात कर रहा था कि अगर आपने अपनाना है तो फिर पूरा अपनाएंगे आप, पूरा अपनाएं। ये क्या बात हुई कि आप नहीं, हम छोटा सा चंक अपना लेते हैं, उसके बाद जो भी कुछ होगा ना भैया उसका फायदा नहीं, आप फायदा नहीं उठा पाएंगे उससे। ठीक है, क्योंकि देखें आपने एक दफा अपना लिया, अब बाकी सबको दोबारा से काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। यानी आपको एजुकेशन वालों को भी लेना है, आपको AGC को भी लेना पड़ेगा उसके अंदर, सिर्फ ये नहीं कि आप इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कल को AGC के अंदर भी फ्रॉड्स होते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें होती है ना, डिग्रियां कुछ पहले कुछ आगे समथिंग, वो सारी चीजें तो रोकी जा सकती हैं इस पूरी चीज में। राइट, मतलब आप